Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 5, Asia, the largest continent, political division. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा यहाँ तक हम पढ़ चुके थे पार्ट 1 में. पार्ट 2 स्टार्ट हम करेंगे आइलैंड से. ठीक है बात, आइलैंड से. अब आइलैंड क्या होता है बच्चा? आइलैंड होता है a piece of land which is surrounded by water from all sides is called आइलैंड. ठीक है बात, जमीन का वो टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है उसे हम क्या कहते हैं? आइलैंड. ठीक है बात. आर्कीपेलगो किसको बोलते हैं? आर्कीपेलगो हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड. ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कॉल्ड आर्कीपेलगो. चलो, देयर आर मेनली 3 आर्कीपेलगोस. ग्रुप आर्कीपेलगोस क्या है? ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स. आर्कीपेलगोस क्या है? ग्रुप्स ऑफ आइलैंड. एशिया में मेनली 3 आर्कीपेलगोज हैं जिनको बनाने वाले छोटे 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 बहुत सारे आइलैंड्स हैं. ठीक है बात. उनके नाम है जापान. अब जैसे जापान एक कंट्री है पर 4 तो इसमें मेन आइलैंड है और 6872 टोटल आइलैंड से बना हुआ है और 4 मेन आइलैंड है. चलो, तो जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये 3 आर्कीपेलगोस को हम पढ़ेंगे. देयर आर 6872 आइलैंड इन जापान. अकेले जापान में कितने आइलैंड्स हैं? 6872. फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ देयर आर 4 लार्ज आइलैंड. पर बेटा फिर मैंने बोला ना कि 4 मेन आइलैंड हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा मिलेगी. पर बाकी के बहुत छोटे छोटे आइलैंड हैं जिनका नंबर है 6872. टोटल आइलैंड 6872, जिसमें से कि 4 मेन हैं नॉर्थ टू साउथ, इस तरीके से. ठीक है बात. अब ये जो 4 मेन हैं उनके नाम है होक्काइडो, होन्शू, शिकोकू और क्यूशू. होक्काइडो, कोन्शू, शिकोकू, क्यूशू. Nearly 97% of people of Japan live on these 4 islands. बच्चा टोटल आइलैंड कितने? 6872. पर इन्हीं 4 आइलैंड पे 97% पॉपुलेशन रहती है. मतलब बची हुई 3% आइलैंड ही इतने सारे 3% पॉपुलेशन ही इतने सारे आइलैंड्स पे रहती होगी. कुछ आइलैंड तो ऐसे होंगे जो इनहेबिटेड भी होंगे, जहाँ पर कोई रहता ही, अनइनहेबिटेटेड होंगे जहाँ पर कोई रहता भी नहीं होगा. तो जापान में टोटल 6872 आइलैंड है जिसमें से कि 4 मेन है. 4 मेन के नाम हमने पढ़ लिए. ये जो मेन 4 हैं इसी में 90% पॉपुलेशन रहती है. बाकी ये 3% पॉपुलेशन ही सिर्फ इतने सारे आइलैंड्स पे रहती है. आई बात समझ में? होक्काइडो, होन्शू, शिकोकू, क्यूशू, 4 मेन आइलैंड ग्रुप हैं. 4 मेन आइलैंड ग्रुप नहीं, 4 मेन आइलैंड है. आई बात समझ में? अब हम देखें. अब डू यू नो सेक्शन हम देखेंगे. तो जो मलाय आर्कीपेलगो है इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड. ये बहुत बड़ा ग्रुप है किसका? आइलैंड्स का. ठीक है बात. इसके अंदर ये आ जाएगा आपका सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, फिलीपींस और न्यू गिनिया. ये साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है. इन्हें पहले ईस्ट इंडीज़ भी कहा जाता था. फिर से आइलैंड्स का एक लार्ज ग्रुप है मलाया आर्कीपेलगो. इसके अंदर सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, फिलीपींस, न्यू गिनी आ जाएगा. ये साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है. इन्हें पहले ईस्ट इंडीज़ भी कहा जाता था. अब फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस में 7000 आइलैंड्स हैं. ठीक है बात. हाउएवर देयर आर ओनली 2 लार्ज आइलैंड्स, नेमली मिंदानाओ और लुजोन. जो फिलीपींस है उसमें टोटल कितने आइलैंड है बच्चा? मोर देन 70,000. मतलब टोटल भी नहीं, अभी भी तो ये बोल रहे हैं कि मोर देन 7,000, मतलब 7,000 से भी ज़्यादा है. 2 लार्ज आइलैंड्स हैं, मिंदानाओ और लुजोन. अब इंडोनेशिया ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया भैया. इंडोनेशिया में कितने आइलैंड हैं? इंडोनेशिया कंप्राइजेज मोर देन 18,000 आइलैंड. अभी हमने 6872 देखा, अपन को लगा ओ माय गॉड इतने सारे. फिर हमने देखा 7,000. ठीक है. अब देख रहे हैं हम 18,000 आइलैंड्स. 18,000 आइलैंड कहाँ पर है? इंडोनेशिया. इंडोनेशिया किससे बना है? 18,000 आइलैंड से बना है. पर सिर्फ अगर हम बात करें बिगेस्ट आइलैंड्स की, सॉरी, तो इसमें से 4 कौन कौन से? सुमात्रा, जावा, कालीमेंटन और सुलावेसी. कालीमेंटन, जावा, सुमात्रा, ये ही कुछ आइलैंड हैं जो बड़े हैं. ठीक है. पहले सुलावेसी को क्या कहते थे? सेलिबेस.
ऑल दीज 3 कंट्रीज़, जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया, ये जो 3 कंट्री हैं, एक है जापान, दूसरी है फिलीपींस और तीसरी इंडोनेशिया, इनमें हमेशा अर्थक्वेक आते रहते हैं बच्चा, और वॉयलेंट एक्सप्लोजन होते रहते हैं एवरी नाउ एंड अगेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज। यहाँ पर अर्थक्वेक भी एक्सपीरियंस किया जाता है, इस एरिया में एक्टिव वॉल्केनोज भी आते रहते हैं, वॉयलेंट एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं ड्यू टू एक्टिव वॉल्केनोज। कहाँ कहाँ पर? जापान में भी, फिलीपींस में भी और इंडोनेशिया में। इंडियन ओशन में भी स्मॉल आर्कीपेलगोज हैं, एक है अरेबियन सी में, आर 2 लो कोरल आइलैंड्स लेमजी, लक्षद्वीप और मालदीव्स। अगर हम बात करें अरेबियन सी में तो कौन से आइलैंड है, कोरल आइलैंड है, वो है लक्षद्वीप और मालदीव्स। बे ऑफ बंगाल में भी एक है जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार, और अंडमान एंड निकोबार में 300 आइलैंड्स हैं। अकेले अंडमान एंड निकोबार किससे बना है? 300 आइलैंड्स। आप डू यू नो में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है। देयर आर 14 पीक्स ऑफ अर्थ विच आर ओवर 8000 मीटर। अगर पूछा जाए कि अर्थ पे कितनी पीक्स हैं जिनकी जो हाइट है वो 8000 मीटर से ज़्यादा है, तो बोल देना 14। फिर से ध्यान रखो, 14 पीक्स ऐसी हैं जिनकी हाइट 8000 से ज़्यादा है। वो पूरी के पूरी 14 हिमालय और काराकोरम रेंज में ही लोकेटेड है, और ये दोनों कहाँ पर है? एशिया में। एशिया में हिमालयन माउंटेन रेंज है, हिमालय में काराकोरम रेंज है। इन दोनों को मिला के टोटल 14 पीक्स ऐसी हैं अर्थ के ऊपर जिनकी हाइट 8000 है, और 14 की 14 एशिया में ही है। ठीक है, बात ध्यान रखना। पे द मसीमिकला 5590 and Kardungla 5359 मीटर आर द हाइएस्ट माउंटेन पासेस। देखो, अब पूछा जाएगा माउंटेन पासेस, तो माउंटेन पासेस क्या होते हैं बच्चा? 2 माउंटेन के बीच में अगर आपको नेचुरल वे मिल जाए उस माउंटेन को क्रॉस करने का, तो उसे क्या बोलते हैं? पास। जैसे ये माउंटेन्स हैं, तो यहाँ तो बीच में रास्ता ही नहीं है, पर इस तरीके से कभी आपको मिल जाए और आप ये रास्ते को यहाँ से पार कर लो, तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं बेटा? पास। ठीक हुई बात? तो जो पास है, पास में से कौन कौन से 2 पास? मसीमिकला 5590 और खारदुंगला 5359 मीटर, ये हाईएस्ट पासेस हैं। पासेस क्या होते हैं? पासेस होते हैं वो नेचुरल वे विच इज़ अवेलेबल इन बिटवीन द माउंटेन्स टू पास इट, और ला का मीनिंग चाइना, तिब्बत में क्या ही होता है? पास। ठीक हुआ? ला मीन्स पास इन तिब्बतन, तभी तो बोला है मासिमिकला, करदुंगला, अभी और भी हैं, जोजिला पास भी है, बहुत सारे लाला हैं बेटा। ऊंचे ऊंचे माउंटेन भी हैं, तो साथ में ऊंचे ऊंचे पासेस भी हैं। तिब्बत में पास को क्या कहते हैं? ला। अब हम बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका को पहले सिलोन कहते थे। ये लार्ज आइलैंड कंट्री है ऑफ द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के साउथ ईस्ट कोस्ट में एक आइलैंड है जिसका नाम है श्रीलंका। बहरान इज़ एन आइलैंड इन द पर्शियन गल्फ ऑफ द कोस्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। बहरान भी एक आइलैंड है। बहरान इज़ एन आइलैंड कहाँ पर है? पर्शियन गल्फ में है। कहाँ पर है? अरेबियन पेनिनसुला के कोस्ट पर है। ये है, ऐसा है अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला की कोस्ट पर मिलेगा आपको बहरान। चलो, एशिया द कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट और एक्सट्रीम्स। अब एशिया को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट और एक्सट्रीम। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये जो एरिया है, मतलब जो एशिया है, वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी मिलेगा, सबसे कम टेम्परेचर भी मिलेगा, सबसे हाईएस्ट पीक भी मिलेगी, लोएस्ट पॉइंट भी मिलेगा, सबसे ज़्यादा ठंडी भी है, सबसे ज़्यादा गर्मी भी है ना। तो सबसे ज़्यादा बारिश पड़ने वाला एरिया भी मिलेगा, सबसे सूखा एरिया भी मिलेगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? लैंड ऑफ एक्सट्रीम। चलो, इट इज़ द माउंटेनियस कॉन्टिनेंट हैविंग हाईएस्ट माउंटेन पीक। ये माउंटेनियस कॉन्टिनेंट है और इसमें बहुत सारे माउंटेन पीक हैं। माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट है 8848, वो भी अर्थ का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो 8848, ये भी एशिया में ही है। और जो लोएस्ट पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं डेड सी, वो है 400 मीटर बिलो सी लेवल। सी लेवल के भी 400 मीटर नीचे, जैसे ये सी लेवल है, इसके भी 400 मीटर नीचे मिलेगा आपको डेड सी। सबसे ऊंचा भी और सबसे नीचा भी। There is plateau of Tibet which is called roof of the world. ये हाईएस्ट और लार्जेस्ट प्लेट्यू वर्ल्ड का हाईएस्ट भी है, लार्जेस्ट भी है। जो तैरम बेसिन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेचुरल डिप्रेशन इन द वर्ल्ड। तो जो रूफ ऑफ वर्ल्ड है, किसको बोलते हैं हम?
तिब्बतन प्लेटो को, प्लेटो ऑफ तिब्बत को, ये हाईएस्ट है और लार्जेस्ट प्लेटो है। वहीं पर जब तारिम बेसिन की अगर हम बात करते हैं, तारिम बेसिन की, तो जो तारिम बेसिन है वो लार्जेस्ट नेचुरल डिप्रेशन है पूरे वर्ल्ड का। डिप्रेशन मतलब समझ में आता है ना, ये जो इसको बोलेंगे हम डिप्रेशन। चलो, जो लार्जेस्ट डेल्टा है वर्ल्ड का वो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ये भी यहीं पर है। इसको बनाने वाली रिवर है गंगा और ब्रह्मपुत्र, इंडिया और बांग्लादेश में बना हुआ है। सबसे बड़ा डेल्टा हमारे पास है, सबसे ऊंची पीक हमारे पास है। नेचुरल वेजिटेशन में टिनी मॉसेस से लेके लिचन से लेके एवरग्रीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट तक आपको मिल जाएगा एशिया में। वर्ल्ड की जो हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल है 11,861 वो होती है मौसुंडाम। मौसुंडाम कहाँ पर है? मेघालय। मेघालय कहाँ गए? इंडिया। इंडिया का एक स्टेट है मेघालय। मेघालय का एक सिटी मौसुंडाम, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। बिसाइड्स दिस देयर आर वास्ट एरियाज विच डू नॉट रिसीव एनी रेनफॉल फॉर ईयर। इसके अलावा बहुत सारे एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पर रेनफॉल बहुत सालों से हुई भी नहीं है। एशिया में रिकॉर्ड किया गया है लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ पर? वर्खुयांस्क में -70 डिग्री। वो कहाँ पर है? रशिया में। इट इज़ द कोल्डेस्ट इनहैबिटेटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का कोल्डेस्ट इनहैबिटेटेड प्लेस है। मतलब इनहैबिटेटेड मतलब -70 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं। जबकि वर्ल्ड का कोल्डेस्ट प्लेस तो फिर हो जाएगा ऐसे अंटार्कटिका, पर जहाँ पर लोग रह रहे हैं तो लोग रह कहाँ रहे हैं? वर्खुयांस्क में, जहाँ पर टेम्परेचर -70 डिग्री भी रिकॉर्ड किया जाता है, पर यहाँ पर लोग रहते हैं। एशिया हैज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर एट जकोबाबाद 50 डिग्री सेंटीग्रेड। पाकिस्तान में जकोबाबाद है, उस जकोबाबाद में हाईएस्ट टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। तो ये भी एशिया में, और सबसे कम टेम्परेचर जहाँ पर लोग रहते हैं -70 डिग्री, वर्खुयांस्क, ये भी एशिया में ही है। इट हैज़ डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक नोन एज लेक बैकाल। लेक बैकाल की अगर मैं बात करूँ तो सबसे गहरी शुद्ध पानी, मीठे पानी की झील है। इट इज़ द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक है जिसकी डेप्थ है 1642। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा इट हैज़ द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ इनलैंड वाटर नोन एज कैस्पियन सी। और इनलैंड वाटर की जो सबसे बड़ी बॉडी है कैस्पियन सी, वो भी एशिया में ही है। सबसे बड़ी फ्रेश वाटर नहीं, सबसे डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है कौन सी? लेक बैकाल। क्या डेप्थ है इसकी? 1642। इसके अलावा लार्जेस्ट बॉडी है इनलैंड वाटर की जिसका नाम है कैस्पियन सी। हॉट डेजर्ट थार भी एशिया में, कोल्ड डेजर्ट गोबी ये भी एशिया में मिलेगा। गोबी एक कोल्ड डेजर्ट है, थार एक हॉट डेजर्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे एशिया के पॉलिटिकल डिविजन्स को। तो हमारी बुक बोल रही है कि एशिया में 50 इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल कंट्रीज़ हैं जिनका साइज़ अलग अलग है, और इसमें कुछ आइलैंड कंट्रीज़ भी हैं। ठीक है बात। चलो, इंडिया का साइज़ पाकिस्तान से अलग है, पाकिस्तान का चाइना से अलग है, चाइना का जापान से अलग है, तो डिफरेंट साइज़ की तो है। कुछ आइलैंड है, मतलब श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, तो कुछ आइलैंड कंट्रीज़ भी हैं। पर बेटा एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो जानना ज़रूरी है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो इतनी बड़ी बॉडी है वर्ल्ड में जिसकी से है, उसके अकॉर्डिंग एशिया में सिर्फ 48 कंट्रीज़ है, 50 नहीं है। आई बात समझ में? तो वो दो कौन सी कंट्रीज़ है जिनको यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मान्यता नहीं देता है, रिकॉग्नाइज नहीं करता है? तो वो कंट्रीज़ हैं ताइवान एंड पैलेस्टीन। ठीक है, ताइवान और पैलेस्टीन को रिकॉग्निशन यूनाइटेड नेशंस देता है। इसलिए जब भी आप गूगल पे सर्च करेंगे कंट्रीज़ इन एशिया तो वो कितना दिखाएगा? 48। ठीक है बात। चलो, हम मान लेते हैं कि वो दो कंट्रीज़ भी एशिया का पार्ट है। खैर पार्ट तो एशिया का है ही, पर उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया यूएन ने। तो यूएन के हिसाब से कितनी कंट्रीज़ है? 48 अलग अलग साइज़ की कंट्रीज़ हैं एशिया में। अब कंट्रीज़ एक साइज़ की कैसे हो सकती है बच्चा? अलग अलग साइज़ की होंगी। कुछ आइलैंड्स भी हैं। अगर आपको कंट्रीज़ को पढ़ना है तो पढ़ने की कन्वीनियंस से हमने एशिया को डिवाइड कर दिया है 7 ग्रुप्स में, उनकी लोकेशन के हिसाब से। तो हम लोकेशन के हिसाब से एक ग्रुप को पढ़ते जाएंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे ईस्ट एशिया, मतलब ये जैसे अगर एशिया है तो एशिया का ईस्ट पार्ट, फार ईस्ट को पढ़ेंगे। तो फार ईस्ट में क्या बेटा? जापान है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है। तो फार ईस्ट में क्या क्या आ जाएगा? जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान और मंगोलिया। वेस्ट एशिया की बात करें, वेस्ट एशिया में क्या क्या आएगा? तो वेस्ट एशिया में आ जाएगा सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, बहरीन,
यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत, ईरान, इराक, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इसराइल, टर्की, कतार, सिप्रस, ये वेस्ट एशिया है। ठीक है बात, एशिया के वेस्ट में। अभी हमने ईस्ट पढ़ा, फिर हमने वेस्ट पढ़ा। तो वेस्ट में ओमान, यमन, बहरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, ईरान, इराक, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, टर्की, इसराइल, कतार, सिप्रस। फिर साउथ ईस्ट एशिया की बात करेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया में आएगा म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ब्रुनाई। ये साउथ ईस्ट एशिया में आ गए। साउथ एशिया यहाँ पर हमें इंडिया। चलो, तो बांग्ला, देखो तुम लोगों को इंडिया के सारे नेबर याद होंगे। अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊँ यहाँ पर, तो इंडिया के नेबर आप लोगों को सबको पता होने चाहिए यार बेटा, आप लोग 8th में हो। यहाँ पर है चाइना, यहाँ पर है बांग्लादेश, यहाँ पर है श्रीलंका, यहाँ पर है मालदीव्स, यहाँ पर है पाकिस्तान, यहाँ पर है अफगानिस्तान। चलो अफगानिस्तान को छोड़ देते हैं। तो और भूटान यहाँ मिल जाएगा, नेपाल यहाँ मिल जाएगा, भूटान, नेपाल। तो इन सारी कंट्रीज़ का नाम लिख देना, उठा के चाइना को कट कर देना। चाइना को कट क्यों कर देना? क्योंकि चाइना फार ईस्ट की कंट्री में आता है। पहली अगर हम एक बात करें कि मैडम आपने तो बोला नेबर कंट्रीज़, और बाकी सारी नेबर कंट्रीज़ का नाम दिख भी रहा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, भूटान। सिर्फ एक ही कंट्री का नहीं दिख रहा है, वो चाइना। तो वो क्यों बेटा? चाइना कभी भी हमारा इमीडिएट नेबर था ही नहीं। हमारा इमीडिएट नेबर था तिब्बत, जिसके ऊपर कंट्रोल कर लिया है किसने? चाइना में। अब चाइना जो पहले एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी हुआ करती थी, अब इंडिपेंडेंट नहीं है। अब उसके ऊपर किसका रोल चलता है? चाइना का। तभी तो दलाई लामा वहाँ से उठ के कहाँ आ गए थे? इंडिया आ गए थे, अब इंडिया में रहने लग गए। तो कभी भी चाइना हमारा इमीडिएट नेबर नहीं था। आई बात समझ में? तो साउथ एशिया में कितनी कंट्रीज़ के नाम लिखोगे? सारे नेबर के नाम लिख देना, और फिर चाइना याद तो आएगा, नेबर तो है, तो आप उसको कट कर देना, चाइना नहीं आएगा। चलो, मिडिल ईस्ट की बात करें तो ये जो मिडिल ईस्ट वर्ड है ना बच्चा, इसको पहली बार यूज़ किया था ब्रिटिश मिलिट्री कमांड ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। मिडिल ईस्ट में वो कौन सी कंट्रीज़ आएंगी? साउथ वेस्ट एशिया की और नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका की कंट्रीज़ आएंगी। एशियाटिक रशिया, रशिया का जो पार्ट एशिया में है उसे एशियाटिक रशिया कहते हैं। इट इज़ पार्ट ऑफ रशिया विच लाई इन एशिया, वाइल अदर पार्ट लाई इन यूरोप। रशिया यूरोप में भी है और एशिया में भी है। अब बेटा यूएसएसआर रिपब्लिक्स की बात करें तो यूएसएसआर एक ग्रुप था जो 1991 में टूट गया। यूएसएसआर कब टूटा? 1991 में। यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, एक बहुत बड़ा ग्रुप था 1991 में, पर ये टूट गया। तो इससे 15 इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स बने। 15 इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स में टूट गया। इन रिपब्लिक्स के कुछ पार्ट एशिया में थे, तो उनको पढ़ेंगे अब हम। तो एशिया की वो कंट्रीज़ जो पहले फॉर्मर यूएसएसआर का पार्ट थी वो हैं अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान। अब हम जस्ट टू रिवाइज देखेंगे कुछ अमेजिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे एशिया के। टोक्यो जो कैपिटल है जापान की, ये सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है पूरे वर्ल्ड की, सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है टोक्यो। किसके बाद? मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी सबसे बड़ी है। इंडोनेशिया लार्जेस्ट आर्कीपेलगो है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें कौन कौन से आइलैंड्स आएंगे? जाबा, बोर्नियो, बाली, सुमात्रा, सुलावेसी, तैमूर एट्सेट्रा। ठीक है बात। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्कीपेलगो कौन सा है? लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड कौन सा है? इंडोनेशिया। The only Southeast Asian countries which was never colonized is Thailand। बेटा सारी की सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को कॉलोनी बनाया गया था, सिर्फ एक ही कंट्री बची थी, वो थी थाईलैंड। एंड इज़ कॉमनली कॉल्ड लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट। थाईलैंड को क्या भी कहते हैं? लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट। थाईलैंड को अभी तक कॉलोनाइज किया गया है क्या? नो, नेवर। थाईलैंड को कभी किसी ने कॉलोनाइज नहीं किया, उनको कॉलोनी बना लिया, पर थाईलैंड नहीं बनी। चलो, द अदर नेम ऑफ जॉर्डन इज द लैंड ऑफ 7 हिल्स। जॉर्डन का ही दूसरा नाम क्या है? लैंड ऑफ 7 हिल्स। जॉर्डन, लैंड ऑफ 7 हिल। ये शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन है, इट हैज़ द शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। जॉर्डन जिसे लैंड ऑफ 7 हिल्स कहा जाता है, इसकी शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन है पूरे वर्ल्ड में। लेबनान इज़ नोन एज स्विट्ज़रलैंड ऑफ मिडिल ईस्ट। लेबनान को क्या कहा जाता है?
स्विट्ज़रलैंड ऑफ मिडिल ईस्ट, लेबनान इज ऑल्सो नोन एज स्विट्ज़रलैंड ऑफ मिडिल ईस्ट। जापान मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है एशिया की, चाइना मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है पूरे वर्ल्ड की। एशिया की सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज कंट्री जापान, पूरे वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री चाइना। पर मैंने आपको बताया था ना चैप्टर की शुरुआत में ही कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अब कौन बन गया है, इंडिया। अब जो हाईएस्ट फंक्शनिंग रेलवे लाइन है वर्ल्ड की वो किस किस को लिंक करती है, बीजिंग और लहाशा। लहाशा कहाँ पर है, तिब्बत में, तिब्बत और बीजिंग को कनेक्ट करती है। वॉज एस्टेब्लिश बाय चाइना, इसको बनाने का काम किसने किया, चाइना ने। 1200 माइल्स की पूरी लॉन्ग रेल लाइन है। एंड द हार्शेस्ट टेरेन ऑन द अर्थ, ठीक है। मतलब उस टेरेन पे रेलवे लाइन बनाना बहुत मुश्किल था, रेल लाइन बनाना बहुत मुश्किल था, पर चाइना ने कर दिखाया। At the height of 7,500 meters, where oxygen level is very low, oxygen masks are provided to the passenger on this line. मेरी बात सुनो बेटा, इतने हायर एल्टीट्यूड पे, इतनी हाइट पे रेलवे लाइन बनाना बड़ी बात थी, पर चाइना ने कर दिखाया। कितनी हाइट पर है वो, 7,500 की हाइट पे है। वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, इसीलिए जितने भी पैसेंजर्स उस ट्रेन में जाते हैं उन्हें ऑक्सीजन मास्क दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अच्छा अभी कुछ और भी बचा है। Some Asian countries and their former names, श्रीलंका को सिलोन बोलते थे, बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे, म्यांमार को बर्मा बोलते थे, ताइवान को फॉर्मोसा कहते थे, फॉर्मोसा ताइवान, थाईलैंड को सियाम कहते थे। चलो, तो होता है चैप्टर यहाँ पर खत्म। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखो।